हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है ये? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब हमें एक जो सवाल में हमें संख्याएं दी जाती हैं उनमें से हमें एक ऐसी संख्या को उनसे एक ऐसी संख्या निकालनी होती है जिससे जो संख्याएं दी गई हैं उन सबसे वो विभाजित हो जाए पूर्णतया। ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाती है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज वो होते हैं, गुणज किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसा गुणज निकालना होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी मिनिमम वैल्यू जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने हमारा ये सवाल है 10, 20 और 30। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसका हमें एलसीएम कैसे इनके जो गुणज होते हैं उनसे इनके गुणज निकालने हैं। उन गुणज में से ऐसा गुणज निकालना है जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित हो, इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। चलो इनके हम मल्टीपल कर लेते हैं। 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। ठीक, और 20 का 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100 और डॉट 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 आगे तक जाएगा। मल्टीपल्स तो बहुत होते ना किसी भी संख्या के। अभी 30 का कर लेते हैं। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तियाँ 90, 30 चौके 120। ठीक, अब ये आगे तक मल्टीपल जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जो गुणज होते हैं किसी भी संख्या के वो तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें उन बहुत सारों में से ऐसा छोटी ऐसी संख्या निकालनी होती है जो दी गई संख्याओं से इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो इन तीनों संख्याओं में हम देखते हैं छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है। तो इसमें सब छोटी संख्या यहाँ 60 है, इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है। तो हमारी वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से विभाजित है? तो वो होगी हमारी 60 हमारी वह छोटी छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा इन तीनों का क्या निकलेगा? 60 निकलेगा। ओके, और एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक सवाल है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें कैसे होगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्तर 42, 6 48, 6 नौ 54, 6 एकदम 60। अब इसके आगे तक और भी इसके गुणज हो सकते हैं, कई गुणज हो सकते हैं। अभी हम इसका 10 का निकालते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौको 40, 10 पन्ना 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, आगे डॉट 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 और भी सारे हो सकते हैं। फिर 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 5 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 72। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से एलसीएम कौन सा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से विभाजित है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? यहाँ पे 60 है। 60 के पहले कोई ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? नहीं है ना।
तीनों संख्याओं से जो पूर्णतः विभाजित हो वो ऐसी संख्या हम लेते हैं। तो यहाँ पे भी 60 है, इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, इसका भी एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा। ओके, तो हम ये बताया कि जो गुणज होते हैं उन गुणज में से जो संख्याएं दी गई हैं उनसे जो पूर्णतः विभाजित हो वो होता है हमारा एलसीएम। दी गई संख्याओं से एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से, और वो भी संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। एलसीएम को हम ये तो हमने ऐसे बता दिया कि ये ऐसे आ सकता, वैसे निकालते हैं कैसे हैं एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालते हैं, हम इसका ही निकाल लेते हैं एलसीएम। जैसे ये है 10, 20, 30, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो इसे, जिससे ये विभाजित हो रहा होगा। तो 2 से विभाजित हो रही, तो 5 10, 2 10 20, और यहाँ पे 2 1 2, और फिर 1 बचेगा, 2 5 10। ठीक, अभी एक बार और ये 2 से जाएगा, यहाँ 5 तो नहीं जा रहा तो 5 ऐसे ही लिख लेंगे, 10 जा रहा है तो 5 10, और यहाँ पे 15 भी नहीं जा रहा, 15 सेम लिख जाएगा। अभी 3 से जा रहा है, 3 से कौन सी संख्या जा रही, हमारी 15 जा रही है, तो ये 5 नहीं जाएगी, तो 5 को सेम ऐसे ही लिख देंगे, और 15 जा रही है तो 3 5 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अभी 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम जो यहाँ पे जो संख्याएं आती हैं उनका आपस में मल्टीपल कर देते हैं, उनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना आएगा, 2 5 10, और 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तो हमारा कितना आया एलसीएम, हमारा कितना है 60। जो हम लोगों ने यहाँ निकाला था वही सेम। ठीक, अभी हम दूसरी संख्याओं में ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया 3 6 9, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसी सेम मेथड ऐसे। तो जो सबसे छोटी संख्या इसमें से जो भी कट रही होती है उसको ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं छोटी लो, आपको जो भी संख्या से भाग देना आप वो ले लो। हम 2 लेंगे, तो 2 से 3 तो जाएगा नहीं, 2 से 6 जा रहा है, 2 तिया 6, 9 भी नहीं जाएगा, तो सेम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर एक बार 3 से ये वाला 3 जाएगा, तो ये 1 1 आ जाएंगे सेम, और 3 एकम 3। और ये जो प्रोसेस है हम ये तब तक करते हैं जब तक नीचे पूरे में 1 1 ना आ जाए, मतलब नीचे पूरा भाग देने के बाद पूरा 1 1 ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं, हम भाग देते रहेंगे संख्याओं से, ताकि ये जो नीचे की लाइन है उसमें पूरे में 1 1 आ जाए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 3, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 18। ये हमारा एलसीएम है। ओके, अभी हम और एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं संख्याएं, जैसे 12 18 और 24। तो इसका एलसीएम कैसे होगा, सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे हम। तो अभी 2 से पहले करके देखते हैं, 2 छक्का 18, 2 छक्का 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6 9, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 2 तिया 6। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो बस अब हम ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक ये नीचे पूरी संख्याएं 1 1 1 ना हो जाए, तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। अब हम देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या निकलेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार 2 हैं, 2 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8
8 24 24 24 24 तिया 72। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 72। ओके, हमारा एलसीएम ऐसे ही निकलता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं HCF के बारे में। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड, मतलब ऐसे गुणनखंड जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब ये जो भी संख्या दी जाएगी उसको हम पूर्णतः विभाजित कर पाए, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर जाए, वो हमारा क्या निकलता है? वो हमारा HCF होता है। तो ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। और LCM में क्या था? जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए और यहाँ पे दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, एग्जाम्पल कैसे? जैसे इसके जो फैक्टर होंगे, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे? 6 के क्या फैक्टर होंगे? तो 2 इसके फैक्टर होंगे, 2 गुणा 3 द्वितीय 6। 8 का क्या होगा? 8 का होगा 4 दूनी 8। ठीक, फिर 10 का क्या होगा? 2 पंचे 10। अब इसमें से HCF में जो संख्याओं में कॉमन संख्या रहती है, बड़ी से बड़ी जो कॉमन होगी हम उसको लेंगे। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसके अलावा कुछ तो कॉमन है नहीं। 3 सिर्फ इसमें है, 4 इसमें है, सिर्फ 5 इसमें है। तो कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा। ठीक, तो हमारी जो इन संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा? HCF हमारा कितना निकलेगा? HCF निकलेगा 2। मतलब जो सभी संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं में कॉमन हो, वो हमारी HCF होती है। इस वाली संख्या में देख लेते हैं कि इसमें कैसे होगा। इस वाली संख्या में इसका निकालेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे? सिम 20 के जो गुणनखंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 4 पंचे 20 होता है, तो 4 को हम 2 गुणा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। फिर 15 का कितना होता है? 15 का होता है 3×5 15। ठीक, और 30 का कितना होता है? 6 पंचे 30, और हम 6 को 2 इंटू 3 मतलब द्वितीय 6 और 6 पंचे 30, ये 30 का हो गया। ये क्या है? गुणनखंड। अब इसमें से हम देख लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या? 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 20 के गुणनखंड में 2 है, 30 के गुणनखंड में 2 है, लेकिन 15 के में नहीं है। तो 2 तो कॉमन नहीं होगा, 3 भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि 3 20 के में नहीं है। तो फिर कॉमन क्या होगा? 5 इन तीनों में 5 है 5। तो इसका HCF क्या होगा? इसका जो कॉमन निकलेगा वो 5 है। तो इसका जो HCF है वो क्या होगी? 5। क्योंकि बड़ी से बड़ी हमने संख्या देखी, वो जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। 5 से अगर हम भाग देंगे 20 में तो 20 भी कट जाएगा, 15 में देंगे तो 15 भी कट जाएगा, और 30 में देंगे तो 30 भी कट जाएगा। ओके, अभी हम निकालते कैसे हैं? तो हम इसको कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 20 30 इसमें देख लेते हैं जिससे ये कट जाएं। तो पहले लेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2 10 बार गया, फिर कितनी बार? ये 30 का कितनी बार जाएगा? 15 बार। 2 एकम 2 पंचे 10 15 बार जाएगा। अब ऐसी संख्या से इसमें भाग देते हैं जो तीनों को काट दें। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम 2 से दे सकते हैं,
क्योंकि ये 10 को काट देगा, लेकिन हम ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को काट दे, तीनों से कॉमन हो ऐसी संख्या लेंगे। तो 5 लेंगे, 5 तीनों को काट देगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। बस HCF में हमें यहाँ पे 1 लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हम ये देख लेंगे जो ऐसी संख्याओं से भाग देंगे जो तीनों को काट दे, बस। फिर क्या करेंगे, फिर HCF कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे संख्या निकलेगी उनका इंटू कर देंगे। तो 5 दूनी 10, तो इसका जो HCF है वो क्या निकलेगा, 10। 10 क्या हो गया HCF, किन संख्याओं का, 10 20 30 का HCF क्या होगा, 10 होगा। ओके, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3 6 5, अब इनको हम करके देखते हैं। इनको करेंगे तो इनमें क्या कोई कॉमन संख्या दिख रही है क्या, 2 से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 3 से 6 तो चला जाएगा लेकिन 5 नहीं जाएगा। तो जब कोई संख्या जिसमें कोई कॉमन नहीं होती है उसका जब HCF निकालते हैं तो उसका HCF हमेशा उसका HCF कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 से अगर हम भाग देंगे तो ये तीनों कट जाएंगी, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। ओके, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन ना हो उनका HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ओके, जैसे और बड़ी संख्याएं देख लेते हैं हम, 27 36 25। अब इसमें देख लेते हैं इसमें कैसे HCF होगा। अब इसमें देख लें, इसमें क्या कोई कॉमन चीज़ है, इसमें कोई संख्या ऐसी कॉमन है जो तीनों को भाग देने पे तीनों को भाग दे दे तो कट जाए तीनों संख्याएं, नहीं है ना। तो इसका भी HCF क्या होगा, इसका भी HCF 1 ही होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।